लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बात हो रही है एक कम्युनिकेशन अर्थ सैटेलाइट। कम्युनिकेशन अर्थ सैटेलाइट हमेशा क्या होता है, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यहाँ पे किसकी बात होगी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात हो रही है। ऐसा क्यों? कम्युनिकेशन में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि देखिए उसका सैटेलाइट का पोजीशन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द अर्थ वो सेम रहना चाहिए। भाई कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपका जो भी सिटी है उसके आसपास रहे सैटेलाइट तो बेटर है ना। वहाँ से सिग्नल जाएंगे, वहाँ से दोबारा रिसीव करेंगे किसी दूसरे सिटी को, ठीक है। तो किसी दूसरे पोजीशन पे जब अर्थ पे जो रिसीव होगा सिग्नल, तो उसके लिए सैटेलाइट की पोजीशन फिक्स रहे रिलेटिव टू द अर्थ तो बेटर है। मान के चलो आपने सिग्नल भेजा, रिसीव किया, वो सुबह तो रिसीव कर रहा है बट शाम में जाते जाते कि वो वहाँ से उसकी पोजीशन बदल गई, ठीक है। जैसे कि मून की पोजीशन बदलती है, हमेशा थोड़े ना दिखता, हमारे अर्थ के अपोजिट साइड भी होता है। तो यदि आप ऐसा कोई सिस्टम हम बनाएं कि मून को ऐसा यूज़ करना चाहे कम्युनिकेशन के लिए, तो हम हमेशा मून हमारे लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ऐसे हम कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो मून की तरफ अपनी पोजीशन बदल रहा है, विच इज़ नॉट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो यदि ऐसा होगा तो हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन में कौन सा सैटेलाइट यूज होगा? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की प्रॉपर्टीज कुछ फिक्स प्लेन है जिसके अंदर ही वो मूव कर सकता है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऐसा होगा कि उसकी पोजीशन अर्थ पे किसी भी पॉइंट से नहीं बदलती है, जियो स्टेशनरी, इसलिए इसका ये नाम है। आप उसको थोड़ा समझते हैं फिर हम इसका आंसर कर पाएंगे। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को आप ऐसे समझिए, लेट्स सपोज दिस द अर्थ, और ऑर्बिट की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं यहाँ पे इक्वेटर पहले मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ, दिस द इक्वेटर, और इक्वेटोरियल प्लेन को भी मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस द इक्वेटोरियल प्लेन, ठीक है। इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेन दोनों को मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर। ओके, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यहाँ पे कहीं होगा और दिस इज द इक्वेटर, ऑलराइट। तो इक्वेटर और इक्वेटोरियल प्लेन, तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है इसी प्लेन के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हो सकता है। क्योंकि देखो लेट्स सपोज कि मुझे लैंड पे किसी कोई मैं एक पॉइंट दिखाता हूँ कि इससे डिस्टेंस ये है, ये डिस्टेंस बदलेगी यदि इस प्लेन के अंदर ना होगा तो। इसके अलावा आप कोई भी अब प्लेन मान लीजिए, मैंने सपोज किया कि क्योंकि देखो कोई भी सैटेलाइट है उसका सेंटर अर्थ का सेंटर तो होगा ही होगा, ठीक है। आप चाहोगी हम कुछ ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करें जो ऐसे ऐसे घूमता रहे, विच इज इम्पॉसिबल। आप यदि कोई ऐसा सैटेलाइट लॉन्च करने की सोच रहे हो, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, ये ऑर्बिट हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस सैटेलाइट के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा ना। तो ऑर्बिट क्या हो सकता है? ये हो सकता है। दूसरा ऑर्बिट की मैं बात करूं तो ऑर्बिट ऐसा भी हो सकता है जो मैं अभी यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इससे अर्थ, क्योंकि अभी कुछ रीजन में तो ये रहेगा अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कुछ टाइम रहेगा सर्दर्न हेमिस्फीयर में। मतलब किसी भी अर्थ के ऊपर कोई पोजीशन है उससे लगातार डिस्टेंस बदल रही है, फिक्स तो नहीं है ना। तो मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हमेशा किस में रहेगा? इक्वेटोरियल प्लेन में। आप ये प्लेन पॉसिबल है बट ये जियो स्टेशनरी नहीं होगा। जियो स्टेशनरी सिर्फ क्या होगा, कौन सा होगा? ये वाला। तो यहाँ पे जो सैटेलाइट है दिस इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी, ओके। तो जियो स्टेशनरी है, ये सैटेलाइट होगा नॉट जियो स्टेशनरी, ये जियो स्टेशनरी नहीं हो सकता। दिस ऑर्बिट इम्पॉसिबल, ये ऑर्बिट पॉसिबल है बट जियो स्टेशनरी नहीं है। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट होगा विच इज इन द सेम प्लेन ऑफ द इक्वेटर, ओके। तो चलिए अब हम आंसर कर सकते हैं इसके। यहाँ पे हम बात करेंगे गोज राउंड द अर्थ फ्रॉम
ईस्ट टू वेस्ट। देखो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे जैसे अर्थ रोटेट करे उसको साथ साथ उसको चलना चाहिए। साथ साथ कब चलेगा? अर्थ का जो रोटेशन होता है वो होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो एक तो पहली बात कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट का जो रोटेशन होगा वो वेस्ट टू ईस्ट होगा, ना कि ईस्ट टू वेस्ट। पहला रॉन्ग हो गया। कहीं पे और दिख रहा है वेस्ट टू ईस्ट, ये सही हो गया। ठीक है, चलिए और बात करते हैं यहाँ पर। मतलब ये वाला डी ऑप्शन करेक्ट है, ये ए रॉन्ग है। बी ऑप्शन की बात करते हैं। कैन बी इन द इक्वेटोरियल प्लेन ओनली, ये अभी अभी हमने डिस्कस किया। डेफिनेटली वो इक्वेटोरियल प्लेन के अंदर ही रह सकता है, बाकी प्लेन में ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। कैन बी वर्टिकली अबाउ एनी प्लेस ऑन द अर्थ विच इज इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया था कि मैं मान के इसके ऊपर रखना चाह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ ऑर्बिट बनाना चाहता हूँ विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो तो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही लगेगा, तो ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया अपने पास? बी एंड डी। बी एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।